उत्तरा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार मेरे गर्भ पर किया है, मेरे इस अंश के प्राण ले लेगा। मुझे पांडव वंश बचाना है, मेरी रक्षा करिए। कुंती और पांचों पांडव हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और बोले, आप हमारी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी माया के कवच से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को ढक दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, श्री कृष्ण ने उसे शांत कर दिया। इसके बाद पांडवों ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण हम मान गए, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आपने गर्भ में जाकर उस शिशु की रक्षा की है। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मेरे भरोसे होते हैं, मुझे उनका भरोसा रखना पड़ता है। एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूँ कि मेरे चरण सुंदर है। सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर है। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो। अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। तब श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर है। माता सीता खुश। पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण है, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है, जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है। यानी आचरण आपके चरण सुंदर है, तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं, और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहाँ 2 पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लें। पेड़ कभी किसी को भी आश्रय देने से मना नहीं करते, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वहीं दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। की चरण सेवा। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा आई। उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, एक दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है, जो तुम नदी में बहे जा रहे हो। पेड़ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझें। क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौलें। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट।
उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है। आज दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्म ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान, श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कमियों को दूर करते रहें। संदेशा: यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो, न करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। प्रण ले, आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ, हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, है मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध, भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम न था, ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों से एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद वे पुनः आकर देखेंगे। जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा।
इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे हरियाली से भर दीजिए, हर तरह के पेड़ पौधे मेरी सीमा में लगे। इंद्रदेव ने उसे तुरंत ही हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए, ताकि लोग मुझ पर बस सके। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ जब उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी हैं और आनंद मंगल में जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामकरण कर दिया। वह पहाड़ अब कहीं नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर वह लोगों के जीवन में उतर आया था। यही संसार में नाम कमाने, महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। श्री कृष्णा श्री राम के प्यारे भक्त जनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।